औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक दफ़ा अरशद शरीफ की के नागहानी कत्ल के मौजू पर बात करूँगा। नई रिपोर्ट एक सामने आई है कीनियन पुलिस की तरफ से, और जिसमें उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ के साथ जो उन्होंने पहले रिपोर्ट दी थी उससे बिल्कुल ही जो है ना वो नई आई है, वो तब्दील की गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अरशद शरीफ के साथ जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पहले तो वो उसको भाई बता रहे थे। जब यहाँ से ये बात चली कि अरशद शरीफ का तो कोई और भाई नहीं है, अब उन्होंने उसको जो है ना वो खुर्रम अहमद का नाम है और उसको कज़न बताया है, और खुर्रम अहमद के भाई को भी शामिल तफ्तीश किया है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद उन्होंने जवाबी फायरिंग की। और ये वो एक नई बात है कि जो कि पहले सामने नहीं आई। ये जवाबी फायरिंग की गई कि या गाड़ी से पहले फायरिंग की गई। हालांकि जो रिपोर्ट जो इनिशियल आई थी कि हम बच्चा तलाश कर रहे थे और बच्चा गुम हुआ था, तो वो रिपोर्ट उसको भी अब जो है ना वो डिनाई किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि हमने नाके पर रोकने की कोशिश की और वो वहां से निकले और रुके नहीं। फिर उसके बाद जब हमने फॉलो किया तो उन्होंने फायरिंग की, जिसके ऊपर जवाबी फायरिंग की गई। हालांकि फिर वही बातें जो कि पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहे हैं, बोल नेटवर्क भी कह रहा है, एआरवाई भी कह रहा है, और क्या वजह थी कि गाड़ी के टायर को निशाना नहीं बनाया गया। क्या वजह थी कि ड्राइवर को नहीं कुछ कहा गया, बल्कि साथ बैठे बंदे पे फायरिंग की गई। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं जो कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बयान किए थे, और यही वो सवालात हैं जो कि मारूफ यूट्यूबर सोहराब बरकत की वीडियोस में भी हैं, और बाकी और वीडियोस और सवाल और यूट्यूबर भी इस मामले को उठा रहे हैं कि वो ऐसी वजूहात सामने लाई जाए। अब ये जो नई स्टोरी आई है जिस पे बदलते वाकया, जिसमें जिसने पुरानी स्टोरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, तो ये भी अब सामने लाई जाएगी कि ये क्या स्टोरी थी, क्यों ये स्टोरियां बदली जा रही हैं। और दूसरी जो बात कही गई है, जाहिर है वो कल हम सब ने देखा कि जो मरियम नवाज ने ट्वीट किया था, और वो तकरीबन 7 घंटे के बाद उन्होंने डिलीट किया, लेकिन वो पूरे 7 घंटे जिस तरह उन्होंने वो ट्वीट के जरिए उनके चाहने वालों ने भी और उनकी पार्टी के फॉलोअर ने भी जिस तरह इस शहीद का मजाक उड़ाया, पाकिस्तानी सहाफ़ती बरादरी का मजाक उड़ाया, और वो हक के सच की रिपोर्टिंग करने वाले को का जिस तरह मजाक उड़ाया गया, वो बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जन्म देता है कि ये इस ट्वीट का मकसद क्या था, क्यों मजाक उड़ाया गया, क्या आप की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई नॉलेजमेंट है, या आप इनडायरेक्ट पैगाम देना चाह रही हैं कि उन लोगों को जिन्होंने ये वारदात की कि जी हम आपके साथ हैं। और इस तरह की बहुत सारे सवालात हैं जो ट्वीट पर उठे, जो कि आपने किस हैसियत से एक शहीद जर्नलिस्ट को जो है ना वो इस तरह और उसकी फैमिली को टॉर्चर किया। पर ये बात अब पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि ये ट्वीट और इस तरह की और बातें जो है ना वो फिर उसके बाद जो जबान इस्तेमाल की गई उन ट्वीट के रिप्लाई में, जो मरियम नवाज के फॉलोअर्स हैं, ये किसी भी तरह कोई महज़ब माशरे की अक्कासी नहीं करते। क्या क्या हम देखें कि ये मरियम नवाज साहबा इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं। माफ़ कीजिएगा, ये शायद बहुत ज़्यादा आपने गलती कर दी। अगरचे आपने माफ़ी मांगी, लेकिन वो माफ़ी के आते आते बहुत सारा नुकसान हो चुका था। मीडिया में आपकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। ये एक डेवलपमेंट थी। इसके अलावा मज़ीद जो भी कोई डेवलपमेंट आती है इस केस के हवाले से, उस पर बात करेंगे बात आने वाली वीडियो में। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।